हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति 7वां चैप्टर शुरू करेंगे। इसके बारे में आपने क्लास 9th में भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। बेसिक चीज़ें, अक्षों के बारे में, चतुर्थांशों के बारे में, मूल बिंदु के बारे में, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण में, ये सब चीज़ें आपने क्लास 9th में पढ़ी हुई हैं। तो आज क्लास 10th में हम जो है कुछ और इससे आगे पढ़ेंगे। तो कुछ फॉर्मूले हैं क्वेश्चंस को करने के लिए जो मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ। तो पहला फॉर्मूला जो है सबसे पहले जिसके हम क्वेश्चन करेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करनी है तो हमारे पास एक बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2। इन दोनों के बीच की दूरी d को अगर हमने ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमें उन दो बिंदुओं में से एक बिंदु मूल बिंदु दिया होगा तो हमारा फॉर्मूला, क्योंकि x2 y2 को हम 0 ले लेंगे, तो हमारे मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी अगर हमें ज्ञात करनी है तो हमारा सूत्र हो जाएगा d बराबर अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमें दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m और n के अनुपात में विभाजन करने वाले विभाजन बिंदु के निर्देशांक अगर हमें ज्ञात करने हैं, अगर हमारे पास दो बिंदु हैं, उन दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनेगा उसको कोई बिंदु m और n के अनुपात में अगर विभाजित कर रहा है, तो जैसे यहाँ पर हमें x1 y1 x2 y2 ये दो बिंदु दिए हुए हैं, इनको मिलाने से जो रेखाखंड बना है उसको बिंदु P जो है m और n के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इस विभाजन बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे m1 x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n और m1 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड अगर वो मध्य बिंदु होगा, विभाजन बिंदु, तब हमारे निर्देशांक हो जाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसी तरह से अगर हमारे पास तीन बिंदु हैं और तीन बिंदुओं को मिलाने से आपको पता है हमें एक त्रिभुज बनेगा। तो ये तीन बिंदु हमारे पास हैं, पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 और तीसरा बिंदु x3 y3। आप देख भी रहे हैं ये तीन बिंदुओं को मिलाने से हमें जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो उसके लिए जो हमारे पास सूत्र होगा वो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज को हम ABC लिख रहे हैं, वो हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इन सूत्रों का इस्तेमाल करके हम अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो जिस तरह से आपको मैंने निर्देशांक से संबंधित आज सारे सूत्र बताए हैं, तो उसमें से जो पहला सूत्र है हमारा दूरी का सूत्र, आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज 7.1 में से जो पहला क्वेश्चन है वो दूरी के सूत्र पर आधारित है, ये एक्सरसाइज। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन है तो उसमें दो बिंदु हमें जो दिए हैं वो है 2,3 पहला बिंदु और दूसरा बिंदु है 4,1। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको मैंने बताया है दूरी का सूत्र d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हमें जो दो बिंदु दिए हैं उनमें जो पहला बिंदु है 2,3, तो उसमें से 2 हमारा x1 हो जाएगा और y1 क्या हो जाएगा 3। इसी तरह से दूसरे बिंदु में 4 जो है हमारा वो x2 हो जाएगा और 1 जो है y2 हो जाएगा। तो अब हम जो है दूरी के सूत्र d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पे रखेंगे। तो आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, अंडर रूट d इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर।
तो 2 माइनस 4 यानी कि -2 स्क्वायर और 3 माइनस 1 यानी कि +2 स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर भी 4 और +2 का स्क्वायर भी 4। तो अंडर रूट के अंदर आ गया आपका 4 + 4 यानी √8। तो 8 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आप देख भी रहे हैं अभाज्य गुणनखंड 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 8 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो उसमें से एक पेयर बाहर आ जाएगा 2 और हमारा जो दूरी आ जाएगी दोनों बिंदुओं के बीच वो आ जाएगी 2√2 यूनिट्स यानी मात्रक जो भी आपका होगा। दूसरा क्वेश्चन है उसमें जो बिंदु दिए हुए हैं, पहला बिंदु है -5,7, तो हमारा x1 हो जाएगा -5 और y1 हो जाएगा 7। और जो दूसरा बिंदु है -1,3, तो हमारा x2 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा 3। तो इन दोनों के बीच फिर से दूरी निकालने के लिए हम दूरी का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। d बराबर x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो हमारा x1 - x2 हो जाएगा -5 प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 क्या हो जाएगा 7 - 3 होल स्क्वायर। तो -5 प्लस 1 यानी -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो -4 का होल स्क्वायर भी 16 और प्लस 4 स्क्वायर का भी 4 का होल स्क्वायर भी 16। तो 16 + 16 √32 और इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। तो 16 2 जा 32 यानी 16 का 4 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के। तो हमारी जो दूरी आ गई है दोनों बिंदुओं के बीच वो आ गई है 4√2। इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन में जो आपको बिंदु दिए हैं आप देख रहे हैं a, b और -a, -b। तो इसमें a हमारा x1 हो जाएगा, b हमारा y1, इसी तरह से x2 हो जाएगा -a और y2 हो जाएगा -b। तो दूरी के सूत्र से फिर से हम करेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा a, क्योंकि -a को घटाना है तो हमारा चिन्ह हो जाएगा +a। तो a + a होल स्क्वायर प्लस b + b होल स्क्वायर। तो अगली लाइन में आप देख रहे हैं d बराबर √2a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर। 2a होल स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर और 2b स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर। तो यहाँ पर a और b दोनों आपके अलग अलग हैं, तो केवल 4 कॉमन आएगा। तो 4 और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 का √2 आ जाएगा बाहर। तो हमारी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है आपका बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी वाली प्रश्नावली हम कर रहे हैं। तो दूरी का सूत्र आपने पढ़ा है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। पर यहाँ पर जो एक बिंदु है वो मूल बिंदु है 0,0। तो जब मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी होगी तो आपके दूरी के का जो सूत्र है उसमें क्या चेंज आ जाएगा, उसमें x1 - x2 यानी x1 में से अगर हम 0 को माइनस करेंगे, ऐसे ही y1 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारा जो दूरी का सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा √x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। तो आपका x1 हम इसमें 0,0 को हम ले रहे हैं x2 को y2। तो हमारा x1 हो जाएगा 36 और y1 हो जाएगा 15। तो दूरी के सूत्र से हमारी दूरी क्या आ जाएगी √36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर 36 × 36 मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आ जाएगा 1296 1296। और 15 का स्क्वायर होल स्क्वायर आप जानते हैं 225। तो 1296 और 225 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया d बराबर √15 21 1521 और इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो वो आ रहा है 39। तो इस तरह से 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी हमारी आ गई है 39 यूनिट्स या 39 मात्रक। तीसरा क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। अब संरेखी का क्या मतलब है, 3 बिंदु संरेखी हैं, इसका मतलब तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में हैं क्रम से। तो 3 बिंदु अगर सीधी रेखा में होंगे तो क्या होगा, पहले 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और दूसरे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और पहले और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी
जो है वो हम निकालेंगे। तो पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी और दूसरे और तीसरे बिंदुओं के बीच की दूरी का योग जो है वो पहले और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर होगा। तो तीनों बिंदु हमारे संरेखी होंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारे तीनों बिंदु संरेखी नहीं होंगे। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी होता है जो आप बाद में सीखेंगे। तो हम यहाँ पर जो है बिंदुओं के बीच की दूरी के हिसाब से हम ज्ञात करेंगे कि तीनों बिंदु जो हमें क्रम से दिए हुए हैं वो संरेखी हैं या नहीं। तो हम मान लेते हैं पहला बिंदु A 1,5, दूसरा बिंदु को B 2,3 और तीसरा बिंदु C -2, -11। तो पहले और दूसरे बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं यानी AB। दूरी का सूत्र आपको पता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया है आपका √1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर। तो 1 - 2 यानी कि -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका √1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो 1 + 4 यानी कि AB की दूरी आ जाएगी √5 मात्रक। इसी तरह से दूसरे और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी यानी BC दूरी के सूत्र से हम निकालेंगे। तो B है हमारा 2,3 और C है हमारा बिंदु -2, -11। तो दूरी के सूत्र में आप देखिए हमने मान रखे हुए हैं। तो √2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 11 का होल स्क्वायर। 2 + 2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और 3 + 11 यानी कि 14 का होल स्क्वायर। और दोनों हम जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। तो 16 + 196 जो कि आ गया आपका √212। इसका एक पूर्ण संख्या में वर्गमूल नहीं आ रहा है तो हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं √212। तो इसी तरह से AB हमने निकाली, BC हमने निकाली। अब हम निकालेंगे CA। तो C जो है तीसरा बिंदु -2, -11 और A पहला बिंदु 1,5। फिर से दूरी के सूत्र से हम देख रहे हैं √-2, -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका सॉल्व करके √-3 का स्क्वायर, -2 और -1 हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 ये हो गया आपका -16 का होल स्क्वायर। तो -3 का होल स्क्वायर अगले स्टेप में हमने लिख दिया है। -3 का होल स्क्वायर नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर है तो प्लस नहीं होगा। तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 9 और -16 का होल स्क्वायर 256। तो 9 + 256 जोड़ के आ गया है। तो 9 + 256 ये जोड़ के आ गया हमारा 265 √265। तो इसका भी पूर्ण संख्या में वर्गमूल नहीं आ रहा है तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। तो हम देख रहे हैं अगर हम जोड़ते हैं AB + BC तो वो दूरी जो है AC के बराबर नहीं आ रही है। तो यही जो है तीन बिंदुओं के संरेखी होने का प्रतिबंध हमें मिलेगा कि अगर पहले दो बिंदु और दूसरे और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी अगर पहले और तीसरे के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगी जो कि यहाँ पर नहीं हो रही है। तो जब ये बराबर होंगी तभी बिंदु संरेखी होंगे। और यहाँ पर ये दूरियां जो हैं पहले बिंदु दूसरे बिंदु AB की दूरी AB और दूसरे और तीसरे बिंदु की दूरी BC का योग AC के बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे तीनों बिंदु A, B और C संरेखी नहीं है। अगर आपके ये योग जो है AB + BC AC के बराबर आएगा तब हम कहेंगे कि तीनों बिंदु हमारे संरेखी होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और दूसरा बिंदु 6, 4 और एक तीसरा बिंदु है 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो यहाँ पर हमने तीन बिंदु हमें दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन तीन बिंदुओं को जोड़ेंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। और हमें ये चेक करना है कि ये तीनों बिंदुओं को जोड़ने से जो त्रिभुज बनेगा क्या वो समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। और समद्विबाहु त्रिभुज हम जानते हैं कि वो त्रिभुज जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी समद्विबाहु होगा। तो अगर हम इसमें सारी भुजाओं को ज्ञात कर लें या दो भुजाएं अगर हम ज्ञात करें और वो दोनों ही बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे कि त्रिभुज समद्विबाहु होगा। तो पहले बिंदु को हम ले लेते हैं A जो कि है 5, -2, दूसरा बिंदु B 6, 4 और तीसरा बिंदु है C
7 माइनस 7 कॉमा माइनस 2। तो पहले और दूसरे बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, वो पहली भुजा। दूसरे और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे BC, वो दूसरी भुजा। और फिर ऐसे ही अगर हम AC ज्ञात करेंगे, A और C के बीच की दूरी AC, वो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी। तो पहली भुजा हम निकालते हैं AB। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे, जो दूरी का सूत्र है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो A और B 5, -2 और 6, 4 है। तो हमारे x1 x2 की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 - 6 का होल स्क्वायर, आप देख भी रहे हैं, और प्लस -2, -4 का होल स्क्वायर। तो 5 - 6 यानी -1 का होल स्क्वायर, और -2 - 4 यानी कि -6 का होल स्क्वायर। तो -1 का होल स्क्वायर 1 और -6 का होल स्क्वायर 36। तो 1 + 36 अंडर रूट के अंदर हमें मिला है। तो A और B के बीच की दूरी यानी पहली भुजा जो त्रिभुज की है वो आ गई √37। इसी तरह से दूसरी भुजा हम ज्ञात करते हैं B और C, BC। तो B और C के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे दूरी के सूत्र से। B बिंदु है आपका 6, 4 और C बिंदु है आपका 7 - 2। तो x1 माइनस x2 दूरी का सूत्र √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो 6 - 7 यानी -7 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर यानी कि 6 का होल स्क्वायर। तो √1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 1 + 6 का स्क्वायर 36। तो √1 + 36 हमें मिला है, जो कि हो गया √37। तो AB भी आपकी आ गई त्रिभुज की पहली भुजा √37 और BC भी आ गई आपकी त्रिभुज की दूसरी भुजा √37। तो AB = आ गया है त्रिभुज ABC। अगर हम बनाते हैं तीनों बिंदुओं से, तो पहली भुजा AB और दूसरी भुजा BC दोनों ही बराबर आई है √37 के बराबर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन तीन बिंदुओं से बनने वाला जो त्रिभुज होगा, A, B और C से बनने वाला जो त्रिभुज होगा, उसकी दो भुजाएं बराबर हो गई हैं, इसलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा और इसलिए ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष